और आइए सीधे रुक कर लेते हैं दीपक दुबे का अपडेट के लिए। दीपक, ये जो आज पूछताछ हो रही है ईडी की, इन तमाम लोगों के साथ तमाम सवालों का सामना ये लोग कर रहे हैं, ये पूछताछ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि इस पूछताछ के बाद कोई नया मोड़ आ सकता है। जी, ईडी की पूछताछ लगातार रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, पिता इंद्रजीत, श्रुति मोदी जो इनकी मैनेजर हैं, और सिद्धार्थ पिठानी, इन सभी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें इसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की हुई है बिहार पुलिस के बाद। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर क्या कुछ गड़बड़ी के जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इन सभी के बयान लिखित रूप में दर्ज किए जा रहे हैं। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के अलग अलग इलाके में फ्लैट लिया हुआ है, जिसमें से एक उनके नाम पर है, वहीं एक उनके परिवार के नाम पर है, उसकी भी पूछताछ की जा रही है। रिया के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न भी इस पूरे मामले में अब फाइल किया गया है, साल 2018, 19 और 19 और 20 का। ऐसे में हर उस एंगल पर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जो सुशांत सिंह राजपूत ने 3 कंपनियां बनाई थी, उसमें से 2 कंपनियों को लेकर ईडी की जांच लगातार जारी है। वहीं जो दिल्ली में एक प्रॉपर्टी, दिल्ली में जो एक कंपनी इन्होंने बनाई हुई थी एड्रेस पर, उसकी भी जांच ईडी जल्द ही करने वाली है। ये जानना चाहती है कि आखिर क्या कुछ गड़बड़ी इस पूरे मामले में हुई है, और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने रिया के ऊपर जो पैसे खर्च किए हैं या फिर शौविक के ऊपर खर्च किए हैं, उसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ बेशकीमती जो कि गिफ्ट थे वो रिया चक्रवर्ती को दिए गए थे, या रिया ने भी कुछ बेशकीमती जो गिफ्ट थे वो सुशांत को दिए थे। ऐसे कई जानकारियां हैं जो इस वक्त ईडी जानने की कोशिश कर रही है रिया से और उनके परिवार के सदस्यों से। जिस तरह से नवी मुंबई जो में एक ऑफिस एड्रेस जो रजिस्टर्ड किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, उसके बारे में भी जानने की कोशिश की जा रही है। रिया के पिता से यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि उनकी कुल आय कितनी है और क्या उन्होंने कभी अपनी बेटी को आर्थिक रूप से मदद की थी या नहीं, या कर रहे थे या नहीं। क्योंकि जो सुशांत के पिता का आरोप गंभीर लगा हुआ है 15 करोड़ रुपए का, उसमें भी क्या गड़बड़ी हुई है इसकी भी जांच की जा रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो बैंक स्टेटमेंट आई थी उसमें कई बातों का जिक्र हुआ है, उसको लेकर ईडी जानना चाहती है कि रिया के ऊपर कितने पैसे खर्च किए गए थे सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा, क्या उन्होंने पैसे लिए थे सुशांत सिंह राजपूत से, क्या सुशांत सिंह राजपूत को उनके बैंक में जो पैसे जमा थे उनको सारी चीजें उस वक्त पता थी जब वो बीमारी के दौर से गुजर रहे थे। जो स्टेटमेंट रहेगी सिद्धार्थ पिठानी का, जो बयान रहेगा ईडी के सामने, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से फाइनेंशियल डिटेल जो अब तक दी गई हैं, जो बातें उनके परिवार की तरफ से कही गई हैं, ईडी कितनी संतुष्ट है उससे? जी, आपको बता दें सिद्धार्थ पिठानी ही एकलौते वो शख्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ हो रही है। जो 13 और 14 के दिन जब सुशांत ने आत्महत्या की थी और उससे पहले के दिन वो सिद्धार्थ पिठानी वहां पर मौजूद थे, सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहते थे और सुशांत के मैनेजर के तौर पर भी काम करते थे। तो इन्हें बहुत सारी जानकारियां सुशांत की आर्थिक स्थिति को लेकर अच्छे से जानकारी है, चाहे वो कंपनी से जुड़ी हुई जानकारी हो या फिर बैंक से जुड़ी हुई कई जानकारी हो। आपको बता दें हमने न्यूज़ 24 ने सिद्धार्थ पिठानी से कुछ समय पहले जब बात की थी, उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी ने यह आरोप सुशांत के पिता के ऊपर लगाया था कि 15 करोड़ रुपए की जो हेरफेर की बात है, जो पिठानी के द्वारा यह कहा जा रहा है उसमें हमारी बातचीत में कि सुशांत के पिता कह रहे हैं कि रिया को इस पूरे मामले में फंसाना है क्योंकि रिया ने वो 15 करोड़ रुपए। सिद्धार्थ पिठानी यहां पर यह शब्द भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे 15 करोड़ के हेरफेर में फंसाया जा सकता है। ऐसे में कई सवाल हैं ऐसे जिसके जवाब ईडी चाहती है। क्या सिद्धार्थ पिठानी की जो करीबियां सुशांत से जिस तरह से दिख रही हैं, क्या उतनी ही हैं? क्या रिया से भी करीबियां सिद्धार्थ पिठानी की रही हैं? क्योंकि ये नजर बनाए रखिए, मैं लगातार अपडेट आपसे लेती रहूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।